गाइस इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम हवान होता है। ये पेशे से एक यूट्यूबर था और ये लोगों की पोस्ट के किए हुए आर्टिकल को पढ़ रहा होता है अपने कंटेंट को बनाने के लिए। हमें देखता है कि तभी वह देखता है ना वाले आर्टिकल को देख लेता है जिसे कि यूना के एक्स बॉयफ्रेंड ने पब्लिश किया था। उसके बारे में उसने कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। उसने इसका टाइटल लिखा होता है कि ये जो लड़कियां हैं वह रात को डॉग बन जाती है और ये इसकी पूरी फैमिली में ही पूरा ऐसा ही चलता है। और ये बात को पढ़कर हवान हंसता है कि ये सब क्या चल रहा है। लोग आजकल पब्लिसिटी के लिए कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, पर वह जैसे ही वहां पर उस आर्टिकल में लगी हुई फोटो को देखता है कि इस लड़की के साथ तो एक लड़का था यानी जिन, यानी कि ये मेरे स्कूल का वही लड़का है। उसे देखकर वह और भी ज्यादा हंसता है कि ये देखो हमें पता चलता है हैवान वही लड़का था जो कि स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया करता था और उसे मारा भी करता था और उसे मार मार कर उसने उसे काफी ज्यादा बुली किया था। यहीं पर कट होता है, हमें देखा जाता है जिनको जो कि जैसे ही बात माने नहाकर बाहर रहा होता है कि तभी उसे है ना कि वो बातें बार बार याद आ रही होती है, जहां पर है ना ने उसे कहा था कि दरअसल वो उनको लाइक नहीं करती है। दरअसल ये सारी बातें उसे काफी ज्यादा खुशी दे रही थी। ये सारी बातें उसे याद कर वो खुश हो रहा था। अब जैसे ही जिन हैना को स्कूल में देखता है वह हैना से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी यून सामने से आ रही होती है जिसके कारण वो उससे बातें नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये सारी ट्रिप से वापस आ चुके थे और ये लोग अब ट्रिप की मेमोरीज को अपने दिमाग में रोल कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं हैवान को जिसने कि यूना के बॉयफ्रेंड को मेल सेंड कर दिया था। वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे आर्टिकल को अपने चैनल में दिखाना चाहता हूँ, प्लीज काफी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो, सारी डिटेल में सारी बातें बताओ। यहाँ पर यूना का बॉयफ्रेंड ईमेल को पढ़ता है और फिर वह दिखाता है कि हैवान के चैनल को वह देखता है और उसे देखकर उसे पता चलता है कि दरअसल उसका काम क्या है। हमें पता चलता है कि दरअसल हैवान जो कि सेलिब्रिटीज के राजों को उजागर करता है, उनके पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करता है और उन्हें काफी ज्यादा बदनाम भी करता है और तो और काफी बुरे काम भी करता है ताकि वह लोगों को बदनाम करके उसके बदले में पैसे कमा पाए। और वही हमें दिखाया जाता है हम देखते हैं हैना को जो कि अपने अंकल के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। टाई उसे बताता है कि दरअसल अंकल अब और भी टाइम तक जी नहीं पाएंगे क्योंकि डॉग की लाइफ स्पेंड बहुत ज्यादा कम होती है और बहुत ही जल्दी इनकी मौत हो जाएगी, इसलिए जो बीमार होते जा रहे हैं अपनी उम्र के कारण। और ये लोग खुद वो कहीं जान रहा होता है तभी वो जाते समय हैना को याद दिलाता है कि तुम्हें भी अपने कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहिए वरना तुम्हारी हालत भी खराब हो जाएगी। हैना उसे हाँ में जवाब देती है। टाई के जाने के बाद वो अपने अंकल को सारी बातें बताने लगती कि कैसे अब शायद वह भी जिनको अब लाइक करने लगी है। वह वोगन को लाइक नहीं करती, मैंने देखा कि कितना ज्यादा वो मेरी फिक्र करता है और मेरा केयर भी करता है, इसलिए शायद अब मैं उसे अपने कर्ज के बारे में शायद बता दूं तो वो शायद मेरी हेल्प करेगा, इसलिए आज मैं अब जिनको सारी बातें बता दूंगी। और इतना कहकर वह जिनको सारी बातें बताने के लिए उसके घर के नीचे पहुंच जाती है 12 बजने से कुछ मिनट पहले ही, ताकि वह जिनको फेस टू फेस सारी बातें बता सके कि कैसे वह डॉग में बदल हो सकती है। पर इससे पहले कि वह उसे बता पाती तभी उसे हवान नजर आता है। वह जिनसे मिलने के लिए आ चुका था, वह जिनके पास नहीं जाती है और हमें पता चलता है हवान जो कि जिनसे कहता है कि ओहो क्यों क्या कर रहे हो तुम, क्या बात है तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी भी तुम यहाँ पर रहते हो। पर जिन हमें नजर आता है कि हवान को देखकर खुश नहीं होता, वो वहां से जाने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। पर हवान यहाँ पर उसे जाने नहीं देता, वो उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि अच्छा तुम अपने पुराने दोस्त को ऐसे भूल गए, तुम अपने पुराने दोस्त को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, मैं इतनी दूर से स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मैंने सुना है कि दरअसल तुमने तो अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। और ये बात जॉन का जिन रास्ते पे ही रुक जाता है और वह जैसे ही उसकी वह हवान के पैंट पर देखता है और उस पर कैमरा लगा हुआ था और उसे देखकर वह समझ जाता है कि दरअसल ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम आजकल काफी सारे सोशल मीडिया में एक्टिवेट हो और तुम क्या कर रहे हो सोशल मीडिया में, दरअसल तुम लोगों को ब्लैकमेल करते हो वीडियो बना कर, क्या तुम अभी बिजी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं। इतना कहकर जिन उसके पैन के कैमरे को निकालता है, नीचे फेंक देता है और उसे तोड़ देता है। हवा हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो जरा अब तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो और अब तुम्हें डर भी नहीं लगता कि तुम मेरे सामने ये सब करने की हिम्मत कर रहे हो। और तब यहाँ पर इस बात पर जिन उसे जवाब देता है कि मैं हाइट में तुमसे शुरू से ही बड़ा था। पर जैसे तैसे हवान को दूर रहने का वॉर्न कहकर वह जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर हवान जो कि डॉग की आवाज निकाल कर उसे सुनकर वहीं पर रुक जाता है, यानी कि वह डरता है कि कैसे याद करता है कि कैसे स्कूल में मारा जाता था और डॉग से डराया जाता था और उसे डराने के लिए डॉग को
को यहाँ पर ये लोग लाते थे, इसलिए इन पूरी पुरानी बातों को याद कर कर जिन इमोशनल होने लगता है। वहीं हवान कहता है क्या हुआ तुम, यानी कि तुम अभी भी डॉग से डर लगता है क्या, तुम्हें अपने पुराने दिन याद आ गए और तुम्हें डरने की जरूरत है, मैं अपने साथ डॉग को नहीं लाया हूँ। और फिर इसी के बाद वो वही फोटो से दिखाता है, वो उससे कहता है कि ये देखो ये ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये बात जानकर जिनको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और इसलिए वह अब हवान से कहता है कि तुम आप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा तेरे साथ, इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़ जाए तो यहाँ से चले जाता। हवान उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, ओके ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर वो वहां से जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं ना को, जो कि उस साइड में खड़ी हुई थी, वह वेट कर रही थी कि जिन कब आएगा, पर उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था, मतलब दूसरे सुन नहीं पाई थी। तब उसे पता चलता है कि केवल 1 ही मिनट बचा था डॉग में बदलने के लिए, से है ना जल्दी से भाग जाती है अपने घर के पीछे बदलने के लिए, पर उसे भागता हुआ हवान देख लेता है और इसलिए वह भी उसके पीछे जाता है ना कि जहाँ पर उसे हैना मिलती नहीं है, पर हैना के कपड़े और बैग मिल जाते हैं, यानी कि और तो और उसे मोबाइल लेकर भागता हुआ डॉग भी नजर आता है। यानी बात ये बात समझ चुका था कि दरअसल जो श्राप वाली बात है वो डॉग स्टोरी है, वह सच में सच्चाई है, उसमें काफी सारी दूसरे सीनों में दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हैना जैसे यूना के साथ अपने कपड़े उठाने के लिए उस जगह पर जाती है, पर उसे वहां पर ये बात पता चल जाता है कि दरअसल कपड़े यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी कि कोई कपड़े को उठाकर ले गया है। इसलिए वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि कपड़े किसने ले गए होंगे और ऐसा कौन कर सकता है, यानी कि उसका बैग भी गायब गया और उसकी फेवरेट ड्रेस भी गायब हो चुकी है। तभी यूना को उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसे घर आ चुकी थी इनके घर पे, यानी कि इस बारे में अब वह जैसे ही हैना को बताती कि हमारी माँ घर आ चुकी है, ये बात जानकर हैना परेशान होने लगती कि आखिर माँ कैसे अचानक अपने घर आ गई। यूना उसे बताती कि दरअसल उसने जब तुम जिन के किस करने के बाद यूनिफॉर्म में चेंज नहीं हो पाई तब से वे काफी ज्यादा परेशान थी और इस बारे में मैंने अपनी मॉम से बातें भी करी। तभी से मॉम को हम पर शक हो गया कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ताकि हम दोनों में से कोई ना कोई अभी कर्ज स्टार्ट कर चुका है, ये बात उन्हें पता चल चुकी है। तब से है ना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वह अपनी मॉम को कैसे डील करेगी, और सच्चाई पर पता करने के बाद उनकी मॉम उन्हें काफी ज्यादा डांटेगी, पर तब ये दोनों जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और इनके भी सारी बातें सब कुछ ठीक हो। पर उनकी मॉम ये बात जान चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्वेश्चन करती है कि इस बार तुम दोनों में से किसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। दोनों ही उनके सवालों को सुन लेती हैं, पर वे यहाँ पर उन्हें कोई भी सच्चाई नहीं बताती। अब यहाँ पर वो लेडी गुस्से में आ जाती है, तो कहते चलो ठीक है, अब मैं खुद ही सारी बातें पता लगवा लूंगी, यानी कि अब मैं आधी रात तक यहीं पर रहूंगी और मुझे पता चल जाएगा। ये बात सुनकर वे दोनों ही हैरान हो जाती हैं और बुरी तरीके से डर जाती कि अब क्या होगा, इनका राज इन्हें पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि रात के 12 बजने वाले थे, जहाँ पर उसकी माँ तो सो चुकी थी, पर हैना और यूना जो कि अभी भी जाग रही होती हैं, और जैसे ही हैना छुप कर अपने रूम में जा रही होती कि तभी उसे नजर आता है कि कैसे उसकी माँ की अलार्म बज चुका था फोन का, जिसके कारण उसकी माँ उठ चुकी थी। और तभी हैना को भी पकड़ लेती है डॉग बनते हुए, वो उसे पकड़ लेती है कि तुम कहाँ जा रही है, यानी कि तुम ही हो जिसने इस बार इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। हैना उसे कहती कि नहीं माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही है, पर वह उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनती और यूना भी दूर से उन सबको देखती है और उसकी माँ उसकी पिटाई कर देती है। अब जैसे ही 12 बज जाती है और हैना अपनी माँ के सामने ही डॉग फॉर्म में बदल जाती है और ये सब देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सदमे में भी चली जाती है कि ये सब क्या हो गया। वही यूना से कहती कि कल सुबह इसके बॉयफ्रेंड को बुलाओ, दरअसल मुझे कल उससे बातें करनी है, और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से, तुम्हें पता है ना तुम दोनों के साथ क्या करने वाली हूँ। ये बात जानकर उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की मोम ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, और तब वह लेडी उससे पूछती कि क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, कहीं इसने किसी अनजान को तो किस नहीं कर दी। और ये बात जानकर यूना समझाने की कोशिश करती कि नहीं मॉम ऐसी कोई बातें नहीं है, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कल है ना के बॉयफ्रेंड को यहाँ जरूर बुलाऊंगी। तभी हम देखते हैं ये सारी बात को, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं सुबह होने पर हमें काफी अच्छे खाने बनाए जा रहा होता है, जिससे कि हैना की मॉम कर रही होती है, और हैना को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ऐसा सब क्यों कर रही है, यानी कि ये सब उसकी फर्स्ट किस की सेलिब्रेट कर रही है उसकी मॉम। जब जैसे ही डोर पर किसी के आने की आवाज आती है और उसे हैना जैसे ही दरवाजा खोलती है, पता चलता है दरअसल यहाँ पर चोइल आया था और उसने जिन के कपड़े पहनकर यहाँ पर आए हुए थे। हैना हैरान थी कि ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है और उसने ये जिन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और इससे पहले कि चोइल उसे कुछ बता पाता तभी यहाँ पर हैना की मॉम जो ना पीछे से आवाज लगाना शुरू कर देती है कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। और ये बात जानकर हैरान हो जाती कि ये पागल हो चुकी है क्या, ये सब क्या बातें कर रही है। वह चोइल को वहां से जाने के लिए कह रही होती है, पर यूना जो चोइल को जाने नहीं देती है और उसे पकड़कर उसकी माँ के सामने ले जाती है
वो उससे कहती कि देखिए मॉम, ये है हैना का बॉयफ्रेंड, और ये जिन चोइल उन्हें गिफ्ट देता है, और उसकी मॉम को वो काफी ज्यादा पसंद आने लगता है क्योंकि उसने उसके लिए गिफ्ट लाया था। फिर वह उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ पर हैना यूना को अपने साथ में साइड में ले जाती है और उसे सारी बातें बताती है। अब हालांकि हैना उसे पूछती कि तुम ये सब क्या कर रही हो, जहाँ पर क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने यहाँ पर चोइल को क्यों बुलाया, क्या तुमने चोइल को मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर यहाँ पर लाया है हो। वो जहाँ पर उससे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो, ये सारी बातें तो केवल एक एक्टिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही चोइल को देखते हैं और उसकी मॉम उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल खाने के समय चोइल काफी अच्छे से खाना खाता है और वह नॉर्मल खाता है, उससे ज्यादा अच्छे से खा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद आएगा। अब चोइल उसे बताता है कि दरअसल हाँ, क्योंकि ये सारे स्कूल लंच से का ज्यादा टेस्टी है और काफी ज्यादा टेस्ट है इसमें, इसलिए मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ये बांझन का हैरान हो जाती है। तब उसकी मदर कहती है कि स्कूल लंच से तुम्हारा क्या मतलब, जहाँ पर यूनो उसे समझाती है कि दरअसल जीजा जी जिस कंपनी में काम करते हैं वो स्कूल लंच बनाती है। अब ये बात जानकर उसकी मॉम से पूछती कि अच्छा वैसे कंपनी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। यहाँ पर यूना अपनी मॉम को चुप करा देती है और यहाँ पर उसे बोलती कि आपको फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा पर्सनल है, और वह चुप हो जाती है। फिर वो कहती कि वैसे तुम्हारा नाम योल है ना। फिर उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम यही है, और ये बात जानकर उससे उसकी एज के बारे में पूछने लगती है। चोलियां समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो उसे कहता है कि रुकिए मुझे खाना खाने दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। तब यूना उसे बताती है कि मॉम ये मेरी एज का है। उसकी माँ उससे कहती है अच्छा तो ये तुम्हारी एज का है, पर दिखने में तो ये तुमसे काफी ज्यादा यंग लग रहा है दिखने में। ये बात जानकर चोइल थोड़ा सा क्यूट का फेस बनाता है और बताता है, दिखाता है। उसके क्यूट फेस देखकर उसकी माँ हंसती है और वो कहती है कि पर ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे ये तुमसे पूरे 10 साल छोटा होगा। और ये बात जानकर हैना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हैना जिसका खाना अटक जाता है कि कहीं इनकी बातें पता न चल जाए उसकी माँ को, वही हम देखते हैं जिनको, जो कि एक बार फिर से लव गुरुज की वीडियो देख रहा था ताकि वह नेक्स्ट टाइम वह हैना से मिले तो वह उसे ऐसा बिहेव करे और उसे अपनी लव फीलिंग्स को बता पाए। हमें दिखाया जाता है इनके घर पे, हैना के घर में, जहाँ पर चोइल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉपर तरीके से बैठने में। और इस बार जहाँ पर हैना की मॉम उससे पूछती है कि क्या वैसे तुम मेरी बेटी से कहाँ मिले थे पहली बार में, जहाँ पर वह डायरेक्ट उसे बता देता है कि दरअसल में उसे स्कूल में मिला था। ये बात जानकर उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या स्कूल में कब मिल गया ये इससे। तब यूनो उसे कहती है कि एक्चुअली में दरअसल जीजा जी जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की साइड से स्कूल में लंच सप्लाई देने के लिए जा रहे होते हैं। अब उसकी मॉम यूना को बोल रही होती है कि आखिर तुम बीच में क्यों बोल रही हो, यूल को बात करने दो ना। वो उससे कहती है यूल से कि तुम्हें हैना की सच्चाई पता है ना उस गर्ल्स के बारे में, तब भी तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो, यानी कि तुम्हें इसका डॉग में चेंज होना अजीब नहीं लगता। अब चोइल कहता है कि नहीं मुझे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये काफी ज्यादा क्यूट लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है अपने डॉग फॉर्म में। मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि इंसान डॉग भी बन सकता है, इसलिए मुझे इस चीज से कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात जानकर उसकी मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती कि बंदा कैसा है। बस कहता है कि सॉरी मैं तुमसे इतना ज्यादा क्वेश्चन कर रही हूँ, दरअसल मेरी दोनों ही बेटी नॉर्मल लड़कियों से बिल्कुल भी अलग है, इन पर एक श्राप चढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम यूना ने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को अपने कर्ज के बारे में बता दिया था और उसके बाद उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। यूना के बॉयफ्रेंड ने यूना को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उसका फायदा भी उठाया, और तब से मैं अपनी लड़कियों को लेकर अलर्ट रहती हूँ इस कर्ज को लेकर, क्योंकि मुझे काफी डर लगता है कि कोई इनका गलत फायदा ना उठाए, कहीं कोई मेरी लड़कियों का सीक्रेट एक्सपोज ना करते। ये काफी बुरी श्राप है, डिसेबिलिटी है जो मेरे वजह के कारण मेरी लड़कियों पर आई है। ये बात जानकर यूना और हैना दोनों ही इमोशनल हो जाती है अपनी माँ की बातों को सुनकर। तब जोएल कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कभी किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो कि ऐसा करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं, जिन्होंने कभी हैना की मन की ब्यूटी को नहीं देखा और उससे कर्ज को एक श्राप की तरह समझा। किसी ने उसकी ब्यूटी, कर्ज, क्यूटनेस और काइंड और ब्यूटीफुल नेचर को नहीं देखा। वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी हैना को तकलीफ नहीं दूंगा। ये बात जानकर उसकी माँ काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और हैना भी चोइल की इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वही वह लेडी कहती कि मुझे लगता है कि तुम आप मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और ये बात जानकर चोइल जो कि रिपीट करता है कि दरअसल क्या प्यार, और वह जैसे ही हैना की तरफ देखता है और वह सोचता है, वह उसकी तरफ हंसते हुए देख रही होती है। यानी कि हमें यहाँ पता चलता है कि चोइल भी अब शायद धीरे धीरे हैना को पसंद करने लगा था। वो उसे कहता है कि पता नहीं मेरे हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। ये बात जानकर हैना भी परेशान हो जाती है कि अब इसे
क्या होने लगा। वो कहता है कि मेरे हार्ट में तकलीफ हो रही है। वही हम देखते हैं जिन जिसने कि अपने फाइनली लव गुरु की सारी वीडियोस देख लिया था, यानी कि अब वह हैना को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। अब वह जैसे ही हैना को कॉल करता है, मैसेज करता है, आज रात मिलने के लिए मैसेज करने वाला था कि तभी वह मैसेज करने से रुक जाता है और उसे अपनी सिस्टर की बर्थडे विश आती है। हमें पता चलता है कि दरअसल चोइल की मदर की तरफ से उन्होंने जिन को विश किया था उसके बर्थडे के लिए, उन्हें थैंक्स कहता है और उन्हें बताता है कि दरअसल आज उनका प्लान हमेशा की तरह चोइल के साथ फैमिली डिनर में जाने का है। ये बात जानकर उससे कहता है चलो ठीक है, उसमें तुम फैमिली डिनर में चले जाना। वो उसे बताता है कि मैं भी बहुत जल्द कुछ टाइम के लिए कोरिया आने वाली हूँ और मैं तुमसे वहां पर मिलूंगी। हमें दिखाया जाता है कि जिन ने चोइल को कॉल की और है ना उसे कहते कि तुम इससे उस रूम में जाकर उठा सकते हो और बात कर सकते हो। ये बात जानकर चोइल जैसे ही उठता है तब उसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैर अकड़ चुके थे इस तरीके से बैठने में, पर जैसे जैसे वो उठता है और रूम में जाकर अपने अंकल से बातें करता है। जिनसे बात करते समय पीछे से है ना कि मम्मी रूम में आ चुकी थी, उनकी बातों को सुन रही होती। चोइल कहता है हाँ ठीक है अंकल, मैं आज रात आपके साथ डिनर करने जाऊंगा। वह जैसे ही कॉल कट करता है वह पीछे मुड़ता है, तब वह उसकी जिन की मॉम को देख लेता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब वहां पर वो लेडी उसे बताती है कि तुम हैना से सच्चा प्यार करते हो ना, फिर तुम अभी तक उसके कर्ज को अभी तक तुमने ब्रेक नहीं क्यों नहीं किया, क्या कुछ प्रॉब्लम है उसके कर्ज को तोड़ने में। जहाँ पर चोइल उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो तो हमें टाइम नहीं मिला इस कर्ज को ब्रेक करने के लिए। जहाँ पर उससे कहता है कि नहीं तुम आज रात यहाँ पर रुकोगे और तब तक वापस नहीं जाओगे जब तक तुम हैना के कर्ज को ब्रेक ना कर दो। चोइल जो कि जिसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना पड़ेगा, और वह लेडी वहां से चली जाती है। वहीं चोइल जो कि उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि नहीं मॉम मुझे यहाँ पर रात रहना, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। अब जैसे ही उसने डोर को ओपन किया तभी यहाँ पर सामने वह देखता है ना कि मॉम को, जिन्होंने की एक डंडा उठा लिया था और वो उसे वार्निंग देती है कि अगर तुमने जाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसलिए वह ये सब देखकर चोइल काफी ज्यादा डर जाता है और वो चुपचाप घर के अंदर ही बैठ जाता है ना उन्हें काफी समझाती है अपनी मॉम को, प्लीज मॉम आप ऐसा मत करो। पर वह लेडी इसमें उसकी बातों को नहीं मान रही होती है क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अपनी बेटी का कर्ज को तोड़वाना था इससे पहले कि वह हमेशा के लिए डॉग में बदल जाए। अब इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब आगे क्या होगा, क्या है ना का कर्ज टूट पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।